हज़रत मुगीरा बिन शोबा ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दज्जाल के बारे में इतना किसी ने नहीं पूछा जितना मैंने आपसे पूछा। आपने मुझे फरमाया तुम्हें कोई नुकसान नहीं देगा। अर्ज़ किया कि लोग कहते हैं उसके साथ रोटियों का पहाड़ और पानी का दरिया होगा। फरमाया वो अल्लाह ताला पर उससे ज़्यादा आसान है। इस हदीस से यह बात वाज़ेह हो रही है कि सहाबा किराम रज़वानुल्लाह दज्जाल के फितने से बचने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दज्जाल के बारे में सवाल करते थे ताकि उसके फितने से महफूज रहें। और दज्जाल का फितना इतना बड़ा फितना होगा कि हर नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितने से पनाह मांगते थे और अपनी उम्मत को भी इस चीज़ का हुक्म दिया। हज़रत उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग दज्जाल से भागकर पहाड़ों पर पनाह लेंगे। हज़रत उम्मे शरीक ने कहा कि मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों अरब कहाँ होंगे? फरमाया वो तादाद में कम होंगे। इस हदीस से मालूम हुआ कि लोग दज्जाल के फितने से अपने ईमान को बचाने के लिए पहाड़ों में पनाह लेंगे कि किसी तरह दज्जाल के फरेब से महफूज रहें। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर से बयां कर दिया कि अगर दज्जाल के बारे में मालूम हो जाए कि वह निकल चुका है तो मोमिन आदमी उसके करीब न जाए बल्कि उससे दूर रहे, चाहे उसका ईमान जितना पुख्ता हो, क्योंकि फितना में वाक़े हो जाने का ख़तरा है। और इसी तरह से जिस जगह भी फितना व फसाद का ख़तरा हो और ईमान के बिगड़ने का अंदेशा हो और बुराई में वाक़े हो जाने का ख़तरा हो तो मोमिन आदमी को ऐसी जगह से दूर रहना चाहिए और अल्लाह ताला से पनाह पकड़नी चाहिए। इसी तरह इन अहदीस से यह बात भी वाज़ेह तौर पर मालूम होती है कि किसी ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जो बुराई का मरकज़ हो और आदमी वहाँ पर बुराई में पड़ सकता हो। अगर आदमी पक्के ईमान का है तो फितने की चीज़ें उसे अपनी तरफ खींच सकती हैं। शैतान हरदम इस कोशिश में रहता है कि इब्ने आदम को गलत काम में डाल दे। इसी तरह शक व सुबात की जगहों पर रहने या आने जाने से लोगों के जहन व दिमाग में शक का कीड़ा ज़रूर कलबलाएगा और उसकी वजह से उसकी शख्सियत मजरूह और वक़ार मुतासिर हो सकता है। हज़रत नवाज बिन सामान रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र करते हुए फरमाया अगर वह निकले और मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ तो तुम्हारी जानिब से मैं उससे निपट लूँगा, और अगर वो निकले जबकि मैं तुम में मौजूद न हूँ तो हर शख्स अपनी तरफ से हिज्जत कायम करे और मेरी खातिर अल्लाह ताला हर मुसलमान का मुहाफिज है। वो घुंघरियाले बालों वाला नौजवान है, उभरी हुई आँखों वाला, जिसको मैंने अब्दुल अज़री बिन क़तन के साथ तशबतह देता हूँ। जो तुम में से उसे पाए तो उस पर सूरतुल कहफ की इब्तिदाई आयतें पढ़े, क्योंकि ये उसके फितने से तुम्हारा बचाव है। वह शाम और इराक के दरमियान रास्ते से ज़ाहिर होगा और दाएं बाएं हर जानिब फसाद करेगा। ऐ अल्लाह के बंदो साबित कदम रहना। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़मीन में कितने अरसे तक रहेगा? फरमाया 40 रोज़। जब पहला दिन साल जैसा, दूसरा दिन महीना जैसा, तीसरा दिन हफ्ते जैसा और बाकी सारे दिन तुम्हारे दिनों जैसे होंगे। हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह दिन जो साल के बराबर होगा क्या उसमें एक दिन की नमाज़ें पढ़ना हमारे लिए काफ़ी होगा? फरमाया नहीं, बल्कि औकात का पूरी तरह से अंदाज़ा किया जाएगा। हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन में इसकी शर्त का क्या आलम होगा? फरमाया कि बादल की तरह जिसके पीछे हवा पड़ी हुई है वो एक कौम के पास आएगा और उन्हें दावत देगा तो वह उस पर ईमान ले आएंगे। वो आसमान को हुक्म करेगा तो वो बारिश बरसाएगा और ज़मीन को हुक्म करेगा तो वो सब उगाएगी। शाम को उनके मवेशी आएंगे तो पहले की निस्बत उनके कोहान बुलंद थन ज़्यादा भरे हुए और कोखे ज़्यादा तनी हुई होगी। फिर दूसरे कौम के पास आएगा और उन्हें दावत देगा।
وہ اس کو رد کر دیں گے، وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا، اور اگلی صبح وہ قحط زدہ ہوں گے، ان کے مال میں سے ان کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا۔ وہ ویرانے سے گزرے گا تو اس سے کہے گا کہ تو اپنے خزانے نکال، اس کے خزانے شہر کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائے گی۔ پھر جوانی سے بھرپور ایک شخص کو بلائے گا اور تلوار کے ذریعے اس کے 2 ٹکڑے کر کے تیر کے مسافت کے فیصلے پر پھینک دے گا، اور اسے پھر بلائے گا تو وہ آ جائے گا، اور ہنسی کے مارے اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا۔ وہ اسی حالت میں ہوگا جبکہ حضرت مسیح بن مریم دوزے عفرانی کپڑوں میں مالبوس دشمک کے مشرقی سفید مینارے پر نازل ہوں گے۔ ان کے سر سے قطرے ٹپکتے ہوں گے، جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح قطرے ٹپکیں گے۔ جس کافر کو اس کی خوشبو پہنچے گی وہ مر جائے گا، اس کی خوشبو حد نگاہ تک جائے گی۔ وہ دجال کو تلاش کر لیں گے یہاں تک کہ باب لد کے پاس آ کر قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت میں وہ لوگ حاضر ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے دجال سے بچایا ہوگا۔ وہ ان کے چہرے صاف کریں گے اور جنت میں ان کے درجات بتائیں گے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں جس سے کسی کے اندر بھی لڑنے کی طاقت نہیں، لہٰذا میرے بندوں کو طور کی طرف لے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکال دے گا، اور وہ ہر بلند زمین سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کا پہلا گروہ بحیرہ تبریہ کے پاس سے گزرے گا اور اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور وہ آخری جماعت گزرے گی تو کہے گی کہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں کبھی پانی رہا ہو۔ پھر چلتے جائیں گے یہاں تک کہ جبل خامر تک پہنچیں گے، وہ بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، اور کہیں گے ہم نے تو زمین والوں کو قتل کر لیا، آؤ آسمان والوں کو بھی قتل کریں۔ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، اللہ تعالیٰ ان تیروں کو خون آلودہ کر کے لوٹائے گا، اور اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی محصور رہیں گے یہاں تک کہ بیل کا سر 100 دینار سے بہتر معلوم ہوگا۔ تمہارے آگے حساب سے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ ایک آدمی کی طرح مر جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین کی طرف لوٹیں گے تو زمین پر ایک بالشت بھی جگہ نہیں پائیں گے۔ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بخنی اونٹوں جیسی گردن والے پرندہ بھیجے گا جو انہیں اکھاڑ کر پھینک دیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔